दोस्तों, एसडीएम साहब जब जिले में तैनात होते हैं, उनकी पोस्टिंग होती है, तो फिर वो बहुत सख्ती से काम करने लगते हैं। हर विभाग पर वो शिकंजा कसने लगते हैं कि देखते हैं कि हर विभाग में कितने घूसखोर और कितने भ्रष्ट कर्मी भरे हुए हैं जो जनता को परेशान करते हैं। फिर वो हर विभाग पर शिकंजा कसते हैं, बिजली विभाग से लेकर के आरटीओ ऑफिस तक, तहसील विभाग से लेकर के पुलिस विभाग तक, यहाँ तक कि कोई ऐसा विभाग नहीं छोड़ा जिस पर वो कार्रवाई करते नहीं हैं। ये उनकी चर्चाएं चारों तरफ फैलने लगती हैं और ग्रामीण लोग होते हैं, वो उनकी चर्चाएं जब सुनते हैं तो अपनी अपनी समस्या लेकर के उनके पास जाते हैं कि साहब हमारी ये समस्या है। और कई उनके पास शिकायत पत्र पहुंचे थे कि साहब हमारी जो मार्केट है, यहाँ पर हम लोग दुकान लगाते हैं, यहाँ पुलिस वाले आकर के रोज शाम को हफ्ता वसूलते हैं और जो हफ्ता नहीं देता उसके साथ बदतमीजी करते हैं, बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं। यहाँ तक कि किसी किसी का तो सब्जी का भरा हुआ ठेला ही लौट देते हैं। वो ना तो किसी गरीब को देखते ना किसी अमीर को देखते, उनका बहुत ज्यादा दबदबा चलता है। ये पत्र पढ़ करके एसडीएम साहब एक्शन मोड में आ जाते हैं और फिर वो अपने ऑफिस से निकलते हैं और फटा पुराना एक कुर्ता पहन लेते हैं, सर पर गमछा बांध लेते हैं और एक फटी पुरानी धोती पहन करके, सादा चप्पल पहन करके वो उसी मार्केट में पहुंचते हैं जिस मार्केट की उनके पास बार बार शिकायतें आ रही थी। उस मार्केट में पहुंचने के बाद में एसडीएम साहब एक सब्जी के ठेले पर खड़े हो जाते हैं और सब्जी बेचने लगते हैं। कुछ देर के बाद में वहां पुलिस कर्मी आते हैं और फिर सभी से पैसे मांगने लगते हैं। कुछ देर के बाद में जब जहां एसडीएम साहब खड़े थे वहीं पहुंचते हैं और कहते हैं, अबे पैसे निकाल, तुझे पता नहीं है यहाँ के नियमों का? हमारे आने से पहले लोग पैसे निकाल करके हाथ में रख लेते हैं, लेकिन तुझे पता नहीं है, तू हमारी मुंह की तरफ क्या देख रहा है, पैसे निकाल। वो कहते हैं कि साहब अभी तो हमने ठेला लगाया है, अभी तो हमारी बोनी भी नहीं हुई और हम आपको पैसे कहाँ से दे दें। वो पुलिस कांस्टेबल बदतमीजी करने लगते हैं, कहते हैं कि तुझे यहाँ के नियम का नहीं पता, अगर तू यहाँ ठेला लगाएगा तो हमें पैसा देगा, अगर तू पैसा नहीं देगा तो हम इसी वक्त तेरे ठेले को यहीं लौट देते हैं और ना तो तू सब्जी यहाँ से ले जा पाएगा और ना ही बेच पाएगा, इसलिए चुपचाप हमें पैसे दे दे अगर तुझे ठेला लगाना है तो। एसडीएम साहब जब उनकी बात सुनते हैं तो कहते हैं कि साहब ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें सरकार ने नियुक्त जनता की सेवा के लिए किया है और आप सर्वेंट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जनता को परेशान करें, जनता की समाधान के लिए आपको ये वर्दी दी गई है। ये बात सुनकर के वो कांस्टेबल बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तू क्या डीएम है या फिर एसएसपी है जो तू हमें शिक्षा दे रहा है? नौकरी हम कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, तेरे लिए थोड़ा ही कर रहे हैं और ना ही तनख्वाह तेरा बाप देता है। ऐसे अपशब्द जब वो एसडीएम साहब से बोलते हैं तो एसडीएम साहब को फिर गुस्सा आ जाता है और तुरंत वो अपनी जेब से फोन निकालते हैं और अपनी टीम जो उन्होंने पहले लगा रखी थी, सब सिविल कपड़े में थे, तो वो तुरंत बुला लेते हैं फोन करके और फिर उन पुलिस वालों को तुरंत गिरफ्तार करवा लेते हैं। फिर उसके बाद उन्हें थाने लेकर के जाते हैं, फिर उनका क्या हासिल करते हैं, वो आखिर इसमें आगे क्या हुआ, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। साथियों, ये घटना उड़ीसा की है। उड़ीसा में एक जिला लगता है जहां पर एक बहुत बड़ी मार्केट है उस जिले के अंदर, जहां पर सभी प्रकार की दुकानें सजाई जाती हैं, लगाई जाती हैं। सब्जी का भी ठेला लगता है, चाय के भी ठेले लगते हैं, फल फ्रूट भी लगता है और कपड़े की भी मार्केट बहुत अच्छी है उड़ीसा में। जिस मार्केट की बार बार एसडीएम साहब के पास शिकायतें जा रही थी, क्योंकि एसडीएम साहब उस जिले में पहली बार तैनात हुए थे, तो उनके कार्यभार को देखते हुए जो ग्रामीण लोग थे वो बहुत ज्यादा उनसे प्रसन्न होते हैं और अपनी अपनी समस्या को लेकर के जाते हैं। और फिर एसडीएम साहब उतनी ही रुचि से सभी ग्रामीणों की समस्या को सुनते हैं, समाधान करते हैं। लेकिन कई शिकायत पत्र एसडीएम साहब के पास पहुंचे थे। उन शिकायत पत्र में उस मार्केट की शिकायतें लिखी हुई थी कि साहब यहाँ पर पुलिस वाले आकर के हफ्ता वसूलते हैं और कोई व्यक्ति अगर उन्हें हफ्ता नहीं दे पाता तो वो किसी का सब्जी का ठेला लौट देते हैं, किसी की चाय की केतली फेंक देते हैं। यहाँ तक कि जो यहाँ पर स्थायी दुकानदार हैं उनसे भी वो बदसलूकी किया करते हैं। ये सुनकर के एसडीएम साहब को बड़ा गुस्सा आता है और फिर वो विचार करते हैं कि अब मैं देखता हूं कि यहाँ पर कौन भ्रष्टाचार फैलाएगा, कौन गुंडागर्दी करेगा, अब यहाँ पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एसडीएम साहब उसी समय तुरंत अपनी टीम को तैयार करते हैं और एक फटा पुराना कुर्ता पहन लेते हैं और एक फटी पुरानी धोती पहन लेते हैं, सर पर गमछा बांध करके उसी मार्केट में पहुंच जाते हैं। क्योंकि उन्होंने इतनी सख्ती से काम किया था कि किसी विभाग को नहीं छोड़ा था, हर विभाग में हड़कंप मच गई थी कि एसडीएम साहब बहुत सख्त हैं।
तभी वो फटे पुराने कपड़े पहन करके एक सब्जी का जो ठेला लगाए हुए था व्यक्ति, उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाई साहब 1 घंटे के लिए आप अपने ठेले पर मुझे खड़े हो लेने दीजिए, क्योंकि आपकी जो भी सब्जी बिकेगी उसका पेमेंट मैं आपको करूंगा और एक्स्ट्रा भी पैसे मैं दे करके जाऊंगा। मेरा कोई जरूरी काम है, मुझे 1 घंटा यहाँ खड़े हो लेने दीजिए। वो सब्जी वाला कहने लगता है कि भाई साहब आप ठेले पर खड़े होके क्या करो, क्या कोई फिल्म बना रहे हो, कोई शूटिंग कर रहे हो या वीडियो बना रहे हो? एसडीएम साहब कहते हैं नहीं भाई साहब कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, बस थोड़ी देर की बात है, आप मुझे यहाँ खड़ा रहने दीजिए और आप बराबर में खड़े रहें, लेकिन कुछ बोलना नहीं है आपको। वो कहता है ठीक है। एसडीएम साहब कहते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं आपको आज की पूरी दिहाड़ी आपको दे दूंगा, आपकी जो भी प्रॉफिट होगी सब कुछ आपको दे दूंगा, सब्जी भी आप लेकर के चले जाना। इस तरह से वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, लेकिन वो अपने मुंह से ये नहीं बताते कि मैं एसडीएम हूं और इस काम से आया हूं। अब एसडीएम साहब वहां खड़े हो जाते हैं और कुछ देर के बाद देखते हैं कि वहीं 2 कांस्टेबल और 1 दरोगा 3 आते हैं और सभी दुकानदारों को हड़कड़ाने लगते हैं और कहते हैं चलो भाई पैसे निकालो। तब एक व्यक्ति कहता है कि सर आप रोज रोज पैसे मांगने के लिए आ जाते हो, इतना तो हमारा प्रॉफिट भी नहीं है, हम जो भी 100-200 रुपए कमाते हैं उसमें से कुछ आप ले जाते हो, कुछ हमें किराया देना पड़ता है, फिर हम घर क्या ले जाएंगे बचा करके। वो कहते हैं कि हमने क्या ठेका ले रखा है तेरा कि तू क्या घर ले जाएगा या नहीं ले जाएगा। ऐसी उससे बदतमीजी कर रहे थे और एसडीएम साहब वो सब नजर उन पर बनाए हुए थे। सभी कई दुकानदारों से ऐसी बदतमीजी करते हुए उसी ठेले पर आ जाते हैं, सब्जी के ठेले पर, और फिर उससे भी कहने लगते हैं एसडीएम साहब से हमें तो ये मालूम पड़ता है कि तू इस मार्केट में नया आया है, इसीलिए तेरे हाथ में पैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुझे पता नहीं है कि जब हम इस मार्केट में आते हैं तो लोग पहले से पैसे निकाल करके हाथ में तैयार कर लेते हैं हमें देने के लिए, और तूने मतलब अभी तक पैसे नहीं निकाले, चल पैसे निकाल 200 रुपए। वो कहता है कि साहब 200 रुपए मैं कहाँ से निकालूंगा, अभी तो मैंने ठेला लगाया है, मेरी तो सब्जी भी नहीं बिकी है, मैं आपको गरीब आदमी हूँ, आपको पैसे कहाँ से दूंगा। वो पुलिस वाले कहने लगते हैं अगर तुझे ठेला लगाना है तो तू पैसे देगा, अगर नहीं लगाना है तो बता, फिर हम तेरे ठेले को यहीं लौट देते हैं और सारी सब्जियां इधर उधर फेंक देते हैं। वो कहते हैं कि साहब आप ऐसा करेंगे तो फिर हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे बच्चे भूखे घर पर बैठे होंगे, शाम को हम जो कुछ लेकर के जाते हैं उसी से हमारा गुजारा चलता है। पुलिस वाले कहते हैं हमने क्या ठेका ले रखा है तेरा और तेरे बच्चों का, चुपचाप पैसे निकाल। जब वो ज्यादा बदतमीजी करने लगते हैं तब एसडीएम साहब कहते हैं कि साहब आपके लिए वर्दी किसी निर्दोष को सताने के लिए नहीं मिली है, ना ही जनता को परेशान करने के लिए मिली है, आपको ये वर्दी जनता की मदद करने के लिए मिली है और आप तो जनता के सहायक हैं, जनता की रक्षा करने वाले हैं, रक्षक हैं, फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मजदूरों के साथ में। ये लोग यहाँ पर ठेला लगा रहे हैं, चाय की दुकान लगा रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है, ये अपने घर का भरण पोषण कर रहे हैं, जो कुछ पैसा बचता है और वो आप ले लेंगे, फिर कैसे गुजारा होगा। आपको तो सैलरी मिलती है, आपको तनख्वाह मिलती है, फिर आप ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। ये बात सुनकर के वो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और एसपी साहब का हाथ पकड़ करके अपनी तरफ खींचने लगते हैं, कहते हैं कि चल इसे थाने लेकर के चलो, इसे वहीं सबक सिखाएंगे कि आखिर हमें सरकार किस लिए रख रही है। तब एसडीएम साहब कहते हैं कि देखिए साहब आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं। तभी एक कांस्टेबल जाता है और वो सब्जी का ठेला वहीं पलट देता है। यह देख करके एसडीएम साहब को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत जो अपनी पहले उन्होंने टीम लगा रखी थी सिविल कपड़ों में, तुरंत वो फोन करते हैं और टीम वहीं पर आ जाती है। और जब टीम आ जाती है तो उन सभी पुलिस वालों के लिए वहीं अरेस्ट कर लेती है और फिर उन्हें लेकर के थाने जाती है और थाने में तुरंत एसडीएम साहब एसएसपी को बुलाते हैं फोन करके और पूरी हकीकत बताते हैं कि तुमने इन पुलिस वालों की इतनी छूट दे रखी है, तुम ये भी नहीं देख रहे हो कि आखिर ये पुलिस वाले जनता के प्रति क्या कर रहे हैं। ये लोगों के लिए परेशान करते हैं, हफ्ता वसूलते हैं और फिर आज तो इन्होंने हद ही कर दी। मैं इनकी जांच करने के लिए जब इनके खिलाफ कई शिकायत पत्र मुझे मिले थे तब मैं मार्केट में गया और वहां मैं सब्जी वाला बनकर के खड़ा हो गया तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, मैंने पैसे देने से मना कर दिया तो उन्होंने सब्जी का ठेला ही लौट दिया। और तुम आखिर कर क्या रहे हो। ऐसे पुलिस वालों के लिए तुरंत सस्पेंड करना चाहिए था आपको। एसएसपी साहब कहते हैं सर क्षमा करना, मैंने इस बात पर गौर ही नहीं किया था कि ये इतना भ्रष्टाचार फैला रहे, ना ही मुझे कोई इनके खिलाफ शिकायत मिली थी। उसी समय एसएसपी साहब तुरंत उन सभी को सस्पेंड करते हैं और उनके खिलाफ जांच बिठा करके उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करवाते हैं। एसडीएम साहब ने तुरंत
उन्हें सस्पेंड करवाया एसएसपी से कह सके और उन्हें जेल भिजवाया। तो साथियों, वहां पर जो भगदड़ मच जाती है थाने के अंदर और चारों तरफ वहां मीडिया एकत्र हो जाती है और ये खबर मीडिया पर जोर शोर से वायरल होने लगती है कि भाई साहब एसडीएम हो तो ऐसा हो जो एक ही क्षण में भ्रष्टाचार को उन्होंने खत्म कर दिया और जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया। अब लोग उन एसडीएम साहब की बड़ी तारीफ करने लगते हैं, वाह करने लगते हैं और हर व्यक्ति उनकी चाह रखने लगता है कि एसडीएम हो तो ऐसा जो जनता के प्रति सहानुभूति दिखाए, जनता के प्रति हमदर्दी दिखाए और जनता का मसीहा बन करके रहे, जो जनता अपनी शिकायत लेकर के उनके पास जाए तो वो सबका समाधान करें। चारों तरफ ये बड़ी चर्चाओं में छा जाते हैं। तो साथियों, क्या एसडीएम साहब ने अच्छा किया या बुरा किया, आप जो भी सोच रहे हैं वो अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।